आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं हूं मेधा और द काउंसलर शो में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से हैं डॉक्टर संजय बियानी सर। सर, मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करती हूं और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपके शो में बुलाया। वेलकम। सर, मेरा आज आपसे ये सवाल है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो काम वो सोचते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि वो जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है कभी। कुछ लोग इसको लक फैक्टर मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमारा लक ख़राब है, हमारी किस्मत में नहीं है वो चीज़ें। तो सर, क्या लक फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी रियल लाइफ में, या फिर इसके अलावा भी कोई एनर्जी है जो हमें कंट्रोल करती है? मेधा, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल जो है वो आपके नाम से भी बहुत रिलेटेड है, क्योंकि मेधा का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट, है ना। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा कि लक नहीं, इसके पीछे साइंस है। कुछ लोग सोचते हैं काम हो जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं काम नहीं होते। मुझे लगता है इसके पीछे एक साइंस है, क्योंकि अगर इंसान को साइंस की डेफिनेशन में बताना हो ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग इज़ ए एनर्जी, और हर एनर्जी का एक एनर्जी फील्ड होता है। उस एनर्जी फील्ड को गवर्न एक और चीज़ करती है। इस एनर्जी फील्ड को गवर्न करता है थॉट्स, वाइब्रेशन। थॉट वाइब्रेशन सबके अलग अलग है। थॉट वाइब्रेशन के कारण एक एनर्जी फील्ड डेवलप होता है जो हमारे को बहुत सपोर्ट करता है हमारी सक्सेस में, हमारे को आगे बढ़ने में। लेकिन जो ये थॉट्स वाइब्रेशन है, ये फिर एक किसी चीज़ से गवर्न होता है। इसे बोलते हैं आवर बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है? अगर ये बिलीफ सिस्टम हमारा नेगेटिव हुआ तो हमारी जो एनर्जी है ना, जो फाइनली एनर्जी हमारी बनी, एनर्जी फील्ड हमारा बना, वो नेगेटिव बन गया। हम सोचेंगे लोग हमसे भागेंगे, हमारे काम सोचेंगे, नेचर हमको सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अगर नेचर किसको सपोर्ट करता है, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, क्योंकि पूरी कायनात पॉजिटिव है। आप पेड़ को देखिए तो वो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन तो पॉजिटिव है, कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि पूरा नेचर जो है वो बहुत पॉजिटिव है, और नेचर उसी को पसंद करता है जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी हो। सो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम जो है हमारी बुनियाद है, जिस पे बिलीफ सिस्टम के कारण हमारा आगे का वर्क होगा, हमारा थॉट्स हमारे बनेंगे, हमारा थॉट्स के वाइब्रेशंस बनेंगे, जिसे हम थॉट वाइब्रेशन कहते हैं। उसी से हमारा एनर्जी फील्ड तय होगा, उसी से एनर्जी तय होगी। और सच पूछो ना तो मेरा इस एनर्जी के कारण ही मेटलाइजेशन होता है। कोई भी मैटर बनेगा तो एनर्जी के कारण बनेगा। आपको जॉब लगेगी तो आपकी एनर्जी के कारण। अगर आप इंटरव्यू में गए और आपने अच्छी एनर्जी के साथ जवाब दिया तो लोगों को प्रभावित करोगे, और प्रभावित करोगे तो जॉब मिलेगा। हमने खेत में फसल बोई, अगर हमने अच्छी एनर्जी के साथ बोई, हमने पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ खेत में बीज बोए, तो अच्छी फसल बोएंगे। आप देखेंगे खेत में जो बोते हैं तो अगल आस पास में जो दो खेत है उन दोनों में बीज बोए गए, लेकिन एक ने डिफरेंट तरीके से बोए थे, उसके बीज ज़्यादा अच्छे लगे, एक के कम बने। तो मुझे लग रहा है कि इसके पीछे साइंस हुई मेरा। सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि हमारे आसपास में दोनों तरह की एनर्जी मौजूद होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और हम नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेते हैं बजाय पॉजिटिव एनर्जी के। तो हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे... वेरी गुड, आपने बहुत सही पूछा है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, जब हम बेबी थे, बच्चे थे, हम तब से हम एक एनर्जी थे, फिर ये ग्रोइंग एनर्जी बढ़ने लगी, और फिर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, और हम एक बड़ी एनर्जी के रूप में या एक डिफरेंट एनर्जी बन गए, और हमारे ऊपर एक साइकिक इम्प्रेशन पड़ते जा रहे थे। तो मुझे लगता है ये खेल बचपन से शुरू हो जाता है। बचपन से हमारे पास का वातावरण, हमारे आसपास के टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे पड़ोसी, हम जिस भी कंपनी में रहते हैं, ये सब हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, और हम नहीं चाहते हुए भी उस बिलीफ सिस्टम में बन जाते हैं। जैसे किसी को रात को डर लगता है तो डर लगता है, उसका बिलीफ सिस्टम बन गया है। अब उसको रात को डर लगता ही है, वो रात को डरेगा, क्योंकि उसका बचपन से कुछ अपब्रिंगिंग ऐसे हुए, कुछ एक्सीडेंट उसने इस तरह के देख लिए। तो हम जिस भी एरिया में रहते हैं उसके इम्प्रेशंस हमारे ऊपर पड़ते हैं, और इसे साइकिक इम्प्रेशन कहा जाता है, और इसको बिलीफ सिस्टम में बदल जाता है धीरे धीरे, और हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमारे को आगे बढ़ाता है।
तो देखेंगे कई बार कोई एक्सीडेंट होता है, किसी के साथ ट्रेजेडी होती है, कोई बड़ी दुर्घटना घटती है और उसका बिलीफ सिस्टम टूट जाता है। मुझे लगता है हमारे को अगर कहीं से डायनामाइट लगा के हमारी नेगेटिविटी को उड़ाने की इच्छा करे तो उसे बिलीफ सिस्टम को उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम ही हमें पकड़े हुए हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम ही हमारे को हर समय गवर्न करते हैं। तो बिलीफ सिस्टम को बदलना एक बहुत मुश्किल काम है, पर असंभव भी नहीं है, पर बिलीफ सिस्टम बनता बचपन से ही है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं भी अपनी लाइफ में बेसिक सिस्टम पे काम करूंगी और पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाऊंगी। ग्रेट। मेरा देखिए ना, ये है कमाल की बात। कुछ लोग बोलते हैं आसान है और कुछ बोलते हैं बहुत मुश्किल है, ये बिलीफ सिस्टम ही तो है। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ बोलते हैं क्या होगा भैया, कौन सा अंधेरा, मज़े में हूँ मैं। कुछ बोलते हैं वाह मज़ा आ गया, कुछ बोलते हैं क्या खाक मज़ा आ गया। ये बिलीफ सिस्टम है भाई, बिलीफ सिस्टम जितना अच्छा होगा हमारा, हम उतनी ही तरक्की करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मुश्किल है भाई, पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते, बहुत मुश्किल से आते हैं, उनके लिए वास्तव में पैसे मुश्किल बनेंगे। कुछ लोग बोलते हैं भैया आसान है, पेड़ भी लगते हैं, उनके लिए पेड़ भी लगते हैं, वास्तव में लगते हैं। मुझे लगता है ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम हमारा जैसे ही चेंज करेंगे हम खुद बदल जाएंगे। आइए दोस्तों, इस बात को समझें। द काउंसलर शो में जुड़े रहने के कारण, बिलीफ सिस्टम को समझने के कारण मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे यूथ, हमारे लिसनर, हमारे व्यूअर की पर्सनैलिटी बढ़े, उनको ठीक से सोचना है। क्योंकि कल मैं जब स्टडी किया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि भाई हमारी 70% जो बीमारियां जो बाहर से आती हैं, जिसे हम डिजीज़ कहते हैं, ये दो शब्द से मिलके बना है। डिस का मतलब है नेगेटिव और ईज़ का मतलब आराम। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात हमें आराम से रखना चाहती है, लेकिन हमारा जो साइकिक इम्प्रेशन है, हमारा जो रॉन्ग बिलीफ है, जो हमारी जेलस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है, ये हमें डिस की तरफ ले जाती है, नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। और हमारा जो ईजीनेस और जो स्वाभाविक एनर्जी है, जो पॉजिटिव है, जो बढ़ना चाहती है, जो ऊपर उठना चाहती है, उसे वो रोक देती है और हमें बीमारी की तरफ ले जाती है और हम डिजीज़ में बढ़ जाते हैं। तो देखिए ना, बीमारी भी कैसा शब्द है, कैसे इन्वेंट हुआ है। ईज़ का मतलब आसान, आराम, नेचर, प्रकृति, कंफर्ट, एनर्जी, पॉजिटिविटी। और डिस का मतलब है नेगेटिविटी, इम्पॉसिबल, नथिंग, नेगेटिव। मुझे लगता है कि डिजीज़ हम खुद ही तैयार करते हैं। 70% डिजीज़ साइकोसोमेटिक है, सिर्फ 30% ही डिजीज़ है जो बाहर से किसी वायरस के कारण आती है, जिसके लिए डॉक्टर बने हैं। 70% डॉक्टर तो हर इंसान खुद अपना ही है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि द काउंसलर शो में इस तरह के सवाल जो आपके जहन में हैं वो आप पूछते रहेंगे। जैसे मेधा ने पूछा कि भैया कि सर बताइए कि ये चीज़ें आसानी से मिलती है या कोई चमत्कार होता है या कोई भाग्यशाली होता है। हम खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। कुछ लोग लक्की हैं तो वो अपने सोच के कारण, अपने बिलीफ सिस्टम के कारण, अपने साइकिक इम्प्रेशन के कारण, अपने एटीट्यूड के कारण। चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर डेस्टिनेशन, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पूछते रहेंगे और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे और दिल से बात जारी रखेंगे। पुनः दिल से आप सब लोगों को शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे। Thank you so much. My warm regards.